हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कि आपकी स्टडी टेबल पर एक टेबल लैम्प रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन को आप किसी अनदर पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप ये मान लीजिए कि हमने ये एक टेबल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल का टॉप पार्ट है। ठीक है, टेबल का टॉप पार्ट है और टेबल के बीच में कहीं पर भी ये एक लैंप रखा हुआ है जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए जो ये मैंने नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, क्योंकि जब भी हमें एक प्लेन के ऊपर हमें जैसे कोई प्लेन है और हमें उस पर एक डॉट दी गई है, तो उस डॉट की पोजीशन हम कैसे फाइंड करते हैं? अपने कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से। ठीक है, हम उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये चीज़ देख कर आए हैं। हम उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं अपना। तो यहाँ होती है हमारी एक्स वैल्यू, यहाँ होती है, यहाँ इधर हमारे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पर हमारे वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं इधर ऊपर। ठीक है, इधर एक्स के नेगेटिव पॉइंट्स और इधर वाई के नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, ये वाई के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टेबल है, अब टेबल में बेटा हमारे ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हमने पॉजिटिव माना है यहाँ पे। तो पॉजिटिव पार्ट हमारा कहाँ होता है कार्टेशियन प्लेन में? ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, यानी कि क्वाड्रेंट 1 जो है वो हमने यहाँ पर लिया है और इसी को हमने आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे टेबल की शेप दे दी है। टेबल का ये टॉप है। ठीक है, जिसमें हमारे ये सारे जो ये वाई डैश वाई के पॉइंट्स हैं और ये हमारे एक्स के पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब इनको हमने नंबर्स दे दिए। यहाँ पर जो 1 यूनिट है उसको हमने 10 के इक्वल यहाँ पे लेट किया है। तो आप ये मान लीजिए कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 यूनिट हमारा 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब क्योंकि ये टेबल है तो टेबल की जो कोऑर्डिनेट्स हम बताएंगे यहाँ पर, तो वो हम कैसे बताएंगे? क्योंकि टेबल हमारा रेक्टेंगल शेप में है तो हमें क्या चाहिए? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इसको हम लेंथ और ब्रेथ के रूप में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, सॉरी, लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ के रूप में, यानी कि इस टेबल के हमें लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये हमारा ये लेंथ है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये लेंथ है बेटा। ठीक है, तो लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर और ये है इसकी ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है? 0 to 30, तो ये 30 है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे एक्स वैल्यूज़ होती हैं तो ये हमारा यहाँ पे 40 है तो ये हमारा 40 होगा। नहीं बेटा, यहाँ पर हम इसके जो पॉइंट्स लिखे ना, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स? ये हमारी लेंथ है, लेंथ यहाँ पे लिखेंगे हम 40 और 30, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है? लेंथ कितनी है? 40, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा। ठीक है, लेंथ हमारा 40 और ये है हमारी वाई की वैल्यू, जिसको हम ब्रेथ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं यहाँ पे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 30, 40 इंटू 30। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को हम डिस्क्राइब करेंगे। लेंथ हमारी हो गई 40 और ब्रेथ हमारी हो गई 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपको बुक से ही करा रही हूँ रीड इसको। ठीक है, और यहाँ पर एक मॉडल मैंने यहाँ पे इसका तैयार कर लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मॉडल बनाने के लिए बोला गया है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूँगी वैसे वैसे आपको मैं इसमें ये समझा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा गया है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड्स हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मेन रोड्स कौन से हो गए? एक तो ये वाला नॉर्थ टू साउथ और एक दूसरा ये है वेस्ट टू ईस्ट। नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट, ये 2 मेन रोड्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो दोनों रोड्स हैं वो हमारे नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे? All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. All the other streets, अब इस सिटी के साथ साथ दूसरी जो
रोड्स हैं, जो दूसरी स्ट्रीट्स हैं, वो भी इन रोड के साथ साथ 200 मीटर का उनके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, 200 मीटर का उनके बीच में डिफरेंस है। यहाँ पर रखती हूँ इसको। तो जैसे ये जो दूसरी इन्हीं रोड के साथ ये दूसरी पैरेलल, जैसे नॉर्थ से लेके साउथ के पैरेलल, नॉर्थ टू साउथ के पैरेलल ये वाली स्ट्रीट्स हैं S1, S2, S3, S4 एंड S5, और ईस्ट टू वेस्ट के पैरेलल ये वाली स्ट्रीट्स हैं S1, S2, S3, S4 एंड S5। ठीक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ के पैरेलल हैं और ये ईस्ट टू वेस्ट के पैरेलल हैं। ठीक है, और इन सभी के अंदर, इन सभी स्ट्रीट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे बताया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी कि यहाँ पर जो ये इतना जो डिस्टेंस है ना इसका, ये 200 मीटर के इक्वल है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया। में ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो अपनी नोटबुक में आपको मॉडल बनाना है, तो ये हमारा मॉडल है जो हमने यहाँ पे बनाया है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। और रोड और स्ट्रीट को सिंगल लाइन से दिखाना है, जो हमने सिंगल लाइन से यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। अब क्रॉस स्ट्रीट्स क्या होता है, जब दो लाइनें आपस में ऐसे आके कनेक्ट करती हैं, यानी इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं, और जो ये वाला पार्ट है ना, ये इनका क्रॉस स्ट्रीट बोलेंगे, इसको हम क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं इसको। तो इस वाले मॉडल में देखो बेटा, बहुत सारे हमारे क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे भरे हुए हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 स्ट्रीट से मिलकर बनी है, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो एक जो है वो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ये क्रॉस स्ट्रीट के बारे में हमें बता रहे हैं। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो हर जो क्रॉस स्ट्रीट है वो इस मैनर में आपको बताई गई है। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे साथ में, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकेंड स्ट्रीट, उसकी डायरेक्शन क्या बताई गई हमें सेकेंड स्ट्रीट की, नॉर्थ साउथ। और फिफ्थ स्ट्रीट, उसकी डायरेक्शन हमें बताई गई ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ की ये वाली और ईस्ट वेस्ट की ये वाली। ठीक है, इसकी फिफ्थ स्ट्रीट है, इसकी सेकंड और इसकी फिफ्थ। यहाँ पर मीट कर रहे हैं एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5। तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट्स बताए गए वो क्या बताए गए, 2,5। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसी का हम आगे जो हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ की, ये नॉर्थ साउथ है और इसकी सेकंड स्ट्रीट ये वाली है। ठीक है, ये वाली इसकी सेकंड स्ट्रीट है ये। और यहाँ पर देखो ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट वेस्ट है और इसकी फिफ्थ स्ट्रीट बोला गया। ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ स्ट्रीट ये वाली है, तो ये यहाँ पर। ठीक है, इसकी सेकंड और इसकी वेस्ट, यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं आपस में। ठीक है, और यहाँ पर इस क्रॉस पॉइंट को बोला गया है 2,5। ठीक है, तो अब इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इसको मान लीजिए, जो ये सेकंड है ना 2 लिखा हुआ है, ये हमारा है नॉर्थ साउथ, और जो फिफ्थ है वो है हमारा ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4-3। ठीक है, 4-3 के लिए आपको यहाँ पर हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4-3। तो 4 हमारा क्या है, क्योंकि हमें पता है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ साउथ को। तो जो हमारा यहाँ पे 4 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ साउथ। तो ये हमारी 4th स्ट्रीट है और ये नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये वाला, और ईस्ट वेस्ट की थर्ड स्ट्रीट ये। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 आ गई है। देखो बेटा, यहाँ से ये 4 स्ट्रीट इसकी नॉर्थ साउथ की और ईस्ट वेस्ट की थर्ड यहाँ से, तो ये यहाँ पर आके क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आके ये मीटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स है वो क्या है, आ गए हमारे पास 4-3।
ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जो इस 4-3 कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ पर बेटा सिर्फ एक ही स्ट्रीट ऐसी होगी, एक ही हमारी क्रॉस स्ट्रीट ऐसी होगी जो इसको रेफर करेगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 ही यहाँ पर ऐसी है जो इसको रिप्रेजेंट करेगी 4-3 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इस सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। तो अब आगे पूछा गया कि 3,4 को रिफर्ड करने वाली कौन सी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं 3-4। तो यहाँ पर 3 हमारा क्या हो गया, नॉर्थ साउथ। तो 3 हमारा है नॉर्थ साउथ, ये वाली 3 नॉर्थ साउथ की, और 4 हमारी ईस्ट वेस्ट है। 4 हमारी ईस्ट वेस्ट है, यहाँ से नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट की 4, ये यहाँ पर इसका क्रॉस स्ट्रीट है। ठीक है, और इसको हम नाम देंगे 3-4। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे पूछा कि कितनी होंगी यहाँ पर क्रॉस स्ट्रीट्स जो इसको रेफर करेंगी। तो बेटा 3,4 वाली सिर्फ एक ही होगी हमारे पास, यहाँ पर भी ओनली 1, क्योंकि ये इसके यूनिक लाइंस हैं। ठीक है, 3,4, अब यहाँ पे इसकी 3 और यहाँ इसकी 4, तो ये तो सिर्फ एक ही होगी, है ना। तो ये एक ही होगी, एक यूनिक सॉल्यूशन है इसका यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे तो बेटा बहुत ही कम आते हैं, कम आने के चांसेस होते हैं, बट आपको फिर भी इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके इस बार शायद एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 वो तो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।